अरे बोलते क्यों नहीं यार, किसी की हिम्मत है? अच्छा जो बुजुर्ग है वो खामोश रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बुजुर्गों को छेड़ता नहीं, नौजवानों को छोड़ता नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? जरा मोहब्बत से, हमें महफिल रसूल को कोई रोक सकता है? यूपी वाला, इधर उधर वाला हमें जब करबला में ना रोक पाया, मुझे कह लेने दिया जाए जब यजीद ना रोक पाया तो उसकी नाजायज औलाद वसीम रिजवी क्या खाक रोकेगा? बेशक। हम तो महफिल रसूल यहां भी मना रहे हैं, वहां भी मनाएंगे, जमीन के ऊपर रहेंगे तब भी मुस्तफा का जिक्र करेंगे, जमीन के अंदर जाएंगे तब भी मुस्तफा का जिक्र करेंगे, और आला हजरत की जुबानी ये बोलेंगे, हाशिर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले वारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई रोक पाया है? लेकिन जिक्र करने वालों के लिए बड़ा करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए मुस्तफा का जिक्र करने आए हैं, किसी नेता का नहीं, मदीने वाले आका का जिक्र करने के लिए आए हैं। मुझे भी खड़ा कर दिया है रियासुल कादरी, तुझे मुस्तफ़ा का जिक्र करना है, मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करनी है। अब मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, आखिर कौन से अल्फाज लाऊं, कौन से शब्द लाऊं, कौन सा तरीका लाऊं, कौन सा लहजा लाऊं जिससे मुस्तफ़ा का जिक्र कर दिया जाए, मुस्तफ़ा की तारीफ बयान कर दी जाए, मुस्तफ़ा की सना बयान कर दी जाए, मुस्तफ़ा की नात पढ़ दी जाए। अभी मैं सोच ही रहा था कि आलम तसव्वुर में आला हजरत की चौखट नजर आ गई, मैंने आला हजरत की चौखट को चूम लिया, मैंने आला हजरत की बारगाह में अर्ज कर दिया, हुजूर अब आशिक रसूल हो, जमाना आपको जानता है, अब आशिक सादिक हो, आला हजरत मेरी रहनुमाई फरमाइए, मैं नबी की तारीफ बयान करना चाहता हूं, कैसे करूं? मैं नबी की सना बयान करना चाहता हूं, कैसे करूं? मैं नबी की नात पढ़ना चाहता हूं, कैसे पढ़ूं? तो आलम तसव्वुर में आला हजरत सर पे हाथ रख के फरमाते गए, ऐ रियासुल कादरी तो नबी की तारीफ बयान करना चाहता है तो फिर ऐसे कह ले, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा आला हजरत में और तारीफ करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? अभी दिल भरा नहीं है, अभी तश्नगी बुझी नहीं है, अभी दिल को तस्कीन नहीं मिली है, आला हजरत कैसे तारीफ करूँ? तो आला हजरत कहते तो फिर ऐसे कह ले, लमियाती नज़ीरों कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को रता तुरे सरसुख है तुझको शहीदों सरा जाना, आला हजरत और तारीफ करना चाहता हूँ तो कहते हैं यूं कह ले कि वाह क्या जूदो करम है, शहीबत है तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वह मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैंने कहा आला हजरत और तारीफ करना चाहता हूँ, और तारीफ करना चाहता हूँ, और तारीफ करना चाहता हूँ, दिल भरता नहीं है, दिल भरता नहीं है, रूह अभी ताज़गी नहीं पाती है, आला हजरत और तारीफ करना चाहता हूँ, और दिल को चमकाना चाहता हूँ, और तारीफ करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो आला हजरत बोले तो फिर तू ऐसे कह ले, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, आमदे रसूल। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की तारीफ करना यार इतना आसान है, इतना आसान है, जरा मोहब्बत से सोच तो यार, बहुत सुभान अल्लाह बुलवाते हैं, बता ही दूं फिर मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है? सुना भी ना हो सकता हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अभी तो मैं सिर्फ उर्दू में, अरबी में, फारसी में और कुछ अल्फाज इधर लैंग्वेज के इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तो मैंने वेद पढ़ना ही नहीं है, तो समझ में तो आना चाहिए, या वेद पढ़ना शुरू कर दूं? वेद पढ़ूं? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं जो समझ में है वो पढ़ूं यार, पढ़ना वो भी जानता हूं, मौका मिलेगा वो भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले, हाथ सलामत है, हाथों उठाकर बोले। सोच तो यार ये उलमा बहुत हाथ उठवाते, कभी एक हाथ कभी दो हाथ, मामला क्या है? एक हाथ उठाकर, दो हाथ उठाकर, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर। सोचते हो बिस्तर पे जब लाके लेटते होगे,
सोचते कि मौला परवरदिगार तेरा एहसान है कि तूने दो ही दिए, तूने दो ही दिए, और तीसरा दे दिया होता तो मौलवी छोड़ते नहीं। अरे मिला किसके सदके में? अरे जिसके सदके में मिला है उसी के नाम से तो उड़वा रहे हैं। और उलमा कहते हैं जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठ जाए, जो हाथ मुस्तफा के नाम से उठ जाए, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, उस पर जहन्नम की आग। एक बात और बताऊं, दुनिया के रिसर्च मैन जब बैठे यार, उन्होंने देखा यार ये बरेलवी, ये सुन्नी, ये टीटी है, ये पक्के वाले नबी का मिलाद मनाते, उलमा को बुलाते, डेकोरेशन करते, बेहतरीन डेकोरेट करते, खाने पीने का, मुसाफे का, रुपये का, पैसे का, मुसाफे का, आने का, जाने का सारा इंतजाम करते। उलमा को बुलाते, हुफ़ाज़ को बुलाते, कुर्रा को बुलाते, खुतबा को बुलाते, शोरा को बुलाते, नुकबा को बुलाते। और जब इनका आलिम दीन कहता अपने हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलो, तो कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते, कभी दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते। रीजन क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? आखिर ये हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह क्यों बोलते हैं? कि दुनिया जानती है, कि बातिल मजहब भी जानते हैं, कि अखियार भी जानते हैं, जो मुसलमान काम करता है बगैर फायदे के नहीं करता। जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, ये जानते हैं। बगैर फायदे का मुसलमान काम, गैर फायदे का काम नहीं करता। मुसलमान चाहता एक लगाएं 10 पाएं, एक लगाएं, और सबसे सौदा यहाँ, सबसे बेहतरीन यहाँ है, एक लाओ 10 पाओ, यहाँ एक लाओ 10 पाओ। उलमा फरमाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से 1 रुपया खर्च करता है, रब्बे कायनात 10 अता करता है। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे दो, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे दो, मैं बता रहा हूं इनको दीजिएगा, 1 2 10 पाओ। लेकिन ये मुसलमान चाहता एक लगाएं 10 पाएं। ये साइंसदान भी देख रहे हैं, ये लोग भी देख रहे हैं, प्रोफेसर भी देख रहे हैं, फिलासफर भी देख रहे हैं, दुनिया के तमाम एजुकेशन रखने वाले, एजुकेशन से या तालीम याफ्ता लोग भी जानते हैं जो मुसलमान काम करता है बगैर फायदे के नहीं करता। जरूर इसमें फायदा होगा। दुनिया के तमाम रिसर्च मैन रिसर्च करने पर बैठे और दुनिया के सामने एक रिजल्ट पेश करके बताया, ऐ लोगों तुम जानते हो ना, ये मुसलमान उलमा को बुलाते, हुफ़ाज़ को बुलाते, खुर्रा को बुलाते, खुतबा को बुलाते, नुकबा को बुलाते, नबी का मिलाद मनाते। कभी एक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते, कभी दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलते। मतलब ये है जो हाथ नबी के नाम से उठ जाता है उस पर बॉडी पर फालिश का अटैक नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे कि नहीं समझे? बात सुभान अल्लाह की चल रही थी। अगर इजाजत हो तो वो बयान कर दूं, जरा मोहब्बत से चाहे एडवांस बोले सुभान अल्लाह, ताकि समझ में आ जाए सुभान अल्लाह से फायदा क्या होता। तफसीर रूहुल बयान के अंदर आया है, जो बंदा 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, कितनी मर्तबा? मैंने पहले कहा था तकरीर नहीं करूंगा, अब तकरार करूंगा। कैचिंग पावर जरा अच्छी रखिएगा, कोई बात बाउंड्री के पार नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हैं आप? कैचिंग पावर अच्छी है तो फिर बोलो मोहब्बत से। जो 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोले। तफसीर रूहुल बयान के अंदर आया, जो बंदा 1 मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, रब्बे कायनात उसे 90 नेकियां अता फरमा देता है, और वहां अर्श आजम इसकी मोहब्बत में झूमने लगता है। अर्श आजम वहां झूमने लगता है, हिलने लगता है, हरकत करने लगता है, डुलने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं, ऐ अर्श आजम तू हिल क्यों रहा है? तेरी मस्ती के आलम में क्यों है? तुझ पर वजद क्यों तारीख हो गया है? तू झूम क्यों रहा है? तो अर्श आजम कहता है, फरिश्तों बात दरअसल ये है कि आज नबी का मिलाद आशिकों ने मनाया और उसमें बैठकर सुभान अल्लाह बोला है। मैं उसकी मोहब्बत में झूम रहा हूं, उसकी उल्फत में झूम रहा हूं। अब फरिश्ते प्रश्न और करते, सवाल और करते, क्वेश्चन और करते, अब जरा ये भी बता दे कब तक झूमता रहेगा, कब तक हिलता रहेगा? जरा तवज्जो के साथ सुनो। कहते कब तक हिलता रहेगा, कब तक झूमता रहेगा, कब तक झूलता रहेगा, कब तक मस्ती के आलम में रहेगा? तो अर्श आज़म कहता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जब तक रब्बे कायनात सुभान अल्लाह बोलने वाले की
बख्शिश का परवाना नहीं अता कर देगा, मैं झूमता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। अब तो समझ आना चाहिए, अब तो उठते बैठते सुभान अल्लाह होना चाहिए, आते जाते सुभान अल्लाह होना चाहिए। उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, अरे उठते बैठते, अरे सोते जागते, अरे जब तुम सुभान अल्लाह उठते बैठते जागते सोते आते जाते खाते पीते सुभान अल्लाह बोलोगे ना, तो बच्चे भी देखेंगे आज बाप को क्या हो गया, उठते बैठते सुभान अल्लाह बोलता है, खाता है तो सुभान अल्लाह, पीता है तो सुभान अल्लाह, आता है तो सुभान अल्लाह, जाता है तो सुभान अल्लाह, बैठता है तो सुभान अल्लाह, उठता है तो सुभान अल्लाह। अरे बच्चे देखेंगे और कहेंगे माँ आज बाप को क्या हो गया। अगर माँ भी कनीज़े फातिमा होगी तो जवाब देगी, बेटा दुआ कर जब तेरा बाप कब्र में जाए, सामने मुस्तफा का जलवा हो, तो तेरा बाप भी उठ कर कहे सुभान अल्लाह। समझ गए? कभी भूलोगे तो नहीं? अच्छा बोल के बताओ। अब मैं समझता हूं कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। भूलोगे? अच्छा कौन लोग भूलेंगे बताओ जरा। अच्छा वो भूलेंगे, ज़हनी एक्सीडेंट हो जाता है यार। जरा तवज्जो से प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हम नबी का मिलाद करने आए, कुरान का फैसला है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या क्या बनाकर भेजा? सारे आलम के लिए, इन उलमा के लिए या इन सब के लिए? खाली मुसलमानों के लिए नहीं, रब्बे कायनात ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। जैसे कि मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल नोट करें, आपने गली में एक लाइट लगाई, रोशनी करी, प्रकाश करा, उजाला किया, तो खाली क्या इमाम साहब के लिए करा था या सेक्रेटरी के लिए किया था या जैद के लिए किया, बकर के लिए किया? कहोगे नहीं, हमने तो बल्ब जला दिया है, हमने तो रोशनी कर दी है, हमने तो प्रकाश कर दिया है, हमने तो उजाला कर दिया है। अब जिसकी मर्जी चाहे वो उजाला हासिल कर ले। इसी तरीके से रब्बे कायनात ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब जिसकी मर्जी चाहे मुस्तफा के दामन में आकर जन्नत का हकदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमदे रसूल, जिंदाबाद। बस एक बात और बता दूं, मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। किसके लिए? सारे आलम के लिए। अभी आका तशरीफ नहीं लाए थे मक्का की धरती पर, कितना जुल्म सितम था। मैं तारीख के कुछ औराक खोलने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि दूसरी किताबों से भी हवाला दिया जाए। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। तवज्जो है? तवज्जो है? ये वाली नहीं, ये वाली है। खत्म तो नहीं हुई? देखता हूं कितनी है, आज सब देख लूंगा यही। जरा मोहब्बत से तारीख के कुछ औराक खोल के मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं। मैंने तारीख का एक फर्क पलटा। तारीख बताती है इसी हिंदुस्तान के अंदर और दीगर इलाकों में भी, जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, किसी औरत का आदमी इंतकाल कर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, और अभी वो औरत निसंतान हो, यानी उसकी कोई औलाद ना हो, तो फिर एक कानून था जिसे लोग सती प्रथा भी कहते हैं। हमारे बुजुर्ग बैठे वो समझ रहे होंगे, उसे सती प्रथा भी कहा जाता था। उसमें क्या होता था, जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए और उसका अभी कोई उसका बच्चा ना हो, उसकी कोई औलाद ना हो, तो उस औरत को मनहूस पापन समझा जाता था। उस आदमी के साथ में उस औरत को जिंदा ही जला दिया जाता था। तारीख के मैंने वर्क को पलटा देखा कि एक इंसान नदी के किनारे कुछ लकड़ियां कलेक्ट कर रहा है। लकड़ियों को इकट्ठा किया, करने के बाद उसको एक जगह पे इकट्ठा करके जमा किया, उसका ढेर लगाया, वो चिता की शक्ल हो गई। मैंने तारीख से पूछा, तारीख जरा ये तो बता ये कर क्या रहा है? तो तारीख बताती है, बात दरअसल ये है, यहाँ का कानून ये है, यहाँ का सिस्टम ये है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, अगर वो निसंतान उसकी कोई औलाद ना हो, तो उस आदमी के साथ में उसकी औरत को जिंदा जला दिया जाएगा। और ये उसी की तैयारी हो रही, उसकी प्रक्रिया हो रही है। चिता तैयार कर दी गई,
एक जनाजे को लाया गया, उन लकड़ियों पे लिटाला गया, घी के मटके उड़ेल दिए गए, लकड़ियां लगा दी गई, इशारा बिल्कुल साफ है कि इसको जला दिया जाएगा। अभी चंद ही लम्हात गुजरे थे कि एक गधे की नंगी पर पीठ